वो कौन सा उपाय है कि आपके घर का पैसा कभी कोई चोर चुरा नहीं सकता। आपके पैसे को बचाने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज अपने पास रखनी जरूरी होती है। दर्शक मित्रों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक तालाब के किनारे नीले आसमान के नीचे केकड़ा और कछुआ रहते थे। वे रोज शाम को मिलकर आपस में बातचीत किया करते थे। एक दिन केकड़े ने गंभीर होकर पूछा, हे कछुआ भाई, आज मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ गया है। ऐसा कौन सा काम करे इंसान कि उसका धन कभी चोरी न हो? और दूसरा प्रश्न, जिसके पास धन हो उसे अपने पास कौन कौन सी चीजें और रखनी चाहिए ताकि धन की रक्षा हो सके और उसका विस्तार हो सके। कछुआ मुस्कुराया और अपनी लंबी उम्र के अनुभव से कहने लगा, चल भाई, तेरे प्रश्नों के जवाब मैं कहानी के माध्यम से तुझे बताता हूं। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके दिल की अच्छाई सब जानते थे। उसके घर में ना तो सोने चांदी के बर्तन थे, ना ही खाने की भरपूर चीजें। कभी कभी तो उसे अपने और अपनी पत्नी के अगले दिन का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था, पर फिर भी उसके मन में भगवान के लिए प्रेम था और दूसरों की मदद करने की भावना भी। एक दिन वो ब्राह्मण सुबह सुबह मंदिर के पास बैठा रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे भगवान नारायण, मेरे पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, पर मैं आपसे अपने लिए नहीं मांगता। आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। मैं वादा करता हूं जो भी आप देंगे उसमें से कुछ हिस्सा मैं जरूर गरीबों में बांटूंगा। बस मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मित्रों, उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में नमी थी और दिल में सच्ची भक्ति। कहते हैं ना, किसी के मन की पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। उसी दिन जैसे ईश्वर को दया आ गई, उसी दोपहर मंदिर से बाहर निकलते समय ब्राह्मण को जमीन पर एक छोटी सी पोटली दिखाई दी। उसने डर डर के उस पोटली को उठाया, उसे खोला तो उस पोटली के अंदर रुपए थे। वो चौंक जाता है, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। उसने आसपास देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे अपने बोले हुए शब्द याद आ गए, भगवान, अगर आप मुझे धन देंगे तो मैं उसमें से गरीबों को दूंगा। वो मुस्कुराया, कहने लगा, नारायण ने मेरी सुन ली है। उसने सावधानी से पैसे एक रुमाल में बांधे और मन ही मन सोचा, मुझे जैसे ही कोई गरीब मिलेगा मैं उसे इसमें से 1 रुपया दे दूंगा। दिल में भक्ति भाव, चेहरे पर खुशी और मन में धन्यवाद का भाव लिए ब्राह्मण खुशी खुशी बाजार की ओर चल दिया। सोचता हुआ जा रहा था कि अब वो सच में किसी की मदद कर पाएगा। इधर भगवान ने मदद की थी, उधर दुनिया की चालाकी उसका इंतजार कर रही थी। बाजार में थोड़ी ही दूर उसने एक अंधे भिखारी को बैठे देखा। वो हाथ फैलाकर मांग रहा था, दया करो बाबू, मुझे कुछ दे दो, कई दिन हो गए पेट भर के खाना नहीं मिला। यह सुनकर ब्राह्मण का दिल पसीज गया। उसने सोचा, यही तो मौका है, मैं अपना वादा निभाता हूं। वो बोला, हे भाई, भगवान ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें 1 रुपया दे रहा हूं क्योंकि ये उनका आदेश है कि मैं गरीबों की मदद करूं। मित्रों, भिखारी आश्चर्य से बोला, 1 रुपया? मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इतने प्यार से दे सकता है। दिखाओ तो सही, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैंने कभी इतने पैसे नहीं देखे, बस हाथ में दे दो तो मैं महसूस कर लूंगा। ब्राह्मण का दिल सीधा था, उसे शक भी नहीं हुआ। उसने रुमाल में बंधे सारे पैसे भिखारी के हाथ में रख दिए ताकि वो महसूस कर सके। पर जैसे ही रुमाल भिखारी के हाथ में आया, उसका चेहरा शैतानी मुस्कान में बदल गया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, ये आदमी मेरा पैसा छीन रहा है, ये चोर है, ये मुझे लूटने आया है। मित्रों, ब्राह्मण हैरान, उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। लोग दौड़कर आए और कहने लगे, क्या हुआ भाई? अंधा भिखारी बोला, ये मेरे सारे पैसे छीनना चाहता है, देखो इसके हाथ में मेरे पैसे हैं, उन्हें गिन लो, ये सब पैसे मेरे हैं। लोगों ने रुमाल देखा, पैसे गिने और कहने लगे, हाँ हाँ, इतने पैसे तो भिखारी के ही पास होते हैं, ये भिखारी झूठ नहीं बोल रहा है। ब्राह्मण ने रोते हुए समझाया, मैंने भगवान से वादा किया था कि गरीबों को दूंगा, मैं चोर नहीं हूं। पर भीड़ सुनने को तैयार नहीं हुई। लोगों ने भिखारी को ही सच्चा समझा और पैसे उसी को पकड़ा दिए। बेचारा ब्राह्मण घुटनों के बल सड़क पर बैठ गया, हाथ जोड़कर कहता रहा, मैंने तो भलाई करनी चाहिए थी, ये क्या हो गया? पर दुनिया हमेशा सच को नहीं समझती। कभी कभी चालाक इंसान भोले को मात दे देता है। भिखारी मुस्कुराया और वहां से चल दिया।
ब्राह्मण उदास मन से भारी कदमों से अपने घर की ओर लौट पड़ा। दोस्तों, ब्राह्मण का दिल टूट चुका था। जिसने भगवान से वादा किया था, जो खुद भूखा रहकर गरीबों के बारे में सोचता था, वही आदमी आज ठगा गया। दुनिया की भीड़ ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। थके कदम, भारी दिल और आंखों में आंसू लेकर वो अपने घर पहुंचता है। दरवाजे पर ही उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। उसे देखकर कहने लगी, क्या बात है, चेहरे पर इतना दुख क्यों है? भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी या नहीं? ब्राह्मण की आंखें भर आती हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, लक्ष्मी, भगवान ने मुझे पैसे तो दिए, पर जैसे ही मैंने गरीबों की मदद करनी चाहिए, एक अंधे भिखारी ने चालाकी से वो सारे पैसे मुझसे हड़प लिए। भीड़ ने भी उसकी बात मान ली और मुझे चोर समझ लिया। मित्रों, ये सुनते ही पत्नी ने आहा भरी और उसे अंदर बैठाया। उसका दुख देखकर कहने लगे, तुम कितने सीधे हो। दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। सबके सामने पैसा तुमने क्यों दिखा दिया? वो भिखारी था, पर चालाक भी था। उसने तुम्हारी सच्चाई को मूर्खता समझ लिया। ब्राह्मण और भी दुखी हो गया। कहने लगा, मैंने तो भलाई की थी। भगवान से वादा किया था कि वो कुछ हिस्सा पैसों का गरीबों में देगा। वो पैसा गरीबों का था, मेरा नहीं, फिर भी मुझसे छीन गया। पत्नी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहने लगी, रोने से कुछ नहीं होगा। जिसने पैसे लिए वो जरूर कहीं छुपाएगा। तुम जाकर उसका पीछा करो, देखो वो पैसे कहां रखता है। ब्राह्मण चौंक जाता है। मैं उसका पीछा करूं? पर कैसे? मैं कोई जासूस तो नहीं हूं। पत्नी मुस्कुराई। भलाई करने चले थे ना, अब भलाई के लिए थोड़ा चतुर भी बनना पड़ेगा। जाओ जल्दी से, सच और भगवान दोनों देख रहे हैं। उसकी बात ने ब्राह्मण का मन संभाल दिया। वो तुरंत उठकर बाहर निकला और बाजार की ओर चल दिया। कुछ देर बाद उसे वही अंधा भिखारी मिल गया। वो धीरे धीरे चलते हुए मस्जिद की ओर जा रहा था। ब्राह्मण दूर दूर से चुपचाप उसका पीछा करता रहा। भिखारी को क्या पता, अब शिकार नहीं, शिकार का शिकारी पीछे है। भिखारी मस्जिद में पहुंचा। अंदर जाकर उसने सोचा, पूरा जगह खाली है या नहीं। उसने अपने डंडे को चारों तरफ हिलाया, हवा में घुमाया, जमीन पर टकराई, यह देखने के लिए कि कोई आसपास तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर उसने धीरे से फर्श की मिट्टी हटाई। वहां पहले से एक छोटा सा गड्ढा था और उसके अंदर एक मिट्टी का बर्तन। भिखारी ने ब्राह्मण से लिए हुए पैसे उस बर्तन में छुपा दिए और कहने लगा, अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है। सुबह मेरे पास थोड़े पैसे थे, अब बहुत हो गए। अब मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा। ब्राह्मण ये सब दूर से छुपा हुआ देख रहा था। उसके दिल में अजीब भाव आए। दुख भी था, गुस्सा भी था और थोड़ी खुशी भी कि अब सच सामने है। जब भिखारी संतुष्ट होकर बाहर चला गया, ब्राह्मण धीरे धीरे अंदर आता है। उसने वही मिट्टी हटाई, बर्तन निकाला और देखो सारे पैसे वही थे जैसे उसने छोड़े थे। उसके हाथ कांपने लगे। हे भगवान, आपने मुझे फिर वापस दे दिए। इस बार उसकी आंखों में आंसू दुख के नहीं, आभार के थे। घर पहुंचते ही उसने पत्नी को कहानी सुनाई। लक्ष्मी देवी ने संतोष की सांस ली और कहा, देखा, दुनिया में सिर्फ दया से काम नहीं चलता, दिमाग भी चाहिए। पैसे तुम्हारे ही थे, इसलिए तुम्हें अब मिल चुके हैं। भगवान ने देखा कि तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें फिर पैसे दे दिए। मित्रों, ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम सही कहती हो लक्ष्मी। आज तुम ना होती तो शायद मैं ये पैसे कभी वापस नहीं ले पाता। पत्नी कहने लगी, अब एक बात और सुनो। जो आदमी चालाक है वो यहीं रुकने वाला नहीं है। वो फिर से पैसे कमाएगा और जमा करेगा। तुम देख कर आओ आगे वो क्या करता है। ब्राह्मण चौंका, क्या फिर से? अभी अभी तो मैं मेहनत करके लाया हूं। पत्नी बोली, अरे मैं धन की लालच में नहीं कह रही हूं। तुम सिर्फ चले जाओ और ये नहीं पता करना कि वो फिर से चोरी करता है या नहीं। अगर उसका तरीका जान जाओ तो आगे धोखा नहीं खाओगे। दुनिया कैसे चलती है ये सीख लो। ब्राह्मण ने सिर हिलाया। उससे समझ आ गया कि सीख जरूरी है। वो फिर बाजार लौटा और उस भिखारी का पीछा करने लगा। रोती दुनिया को हंसाते हुए और छल करने वालों को धैर्य से हराते हुए ब्राह्मण चल दिया। ब्राह्मण अब समझने लगा था, भलाई सिर्फ हाथ से नहीं होती, दिमाग से भी होती है। और भगवान सिर्फ काम नहीं देते, रास्ता भी दिखाते हैं। दर्शक मित्रों, ब्राह्मण अब पहले जैसा भोला नहीं रह गया था। अब उसके दिल में भक्ति भी थी और अनुभव की चतुराई भी। दुनिया को समझना शुरू कर दिया था उसने। वो फिर से उसी बाजार में जाता है जहां वो अंधा भिखारी मिला था। पूरा दिन चुपचाप वो उसके पीछे पीछे घूमता रहा।
कभी भिखारी भीख मांगता, कभी लोग उसे कुछ दे देते, कभी कोई उसे डांटता, कभी 2 पैसे उसके कटोरे में डाल देता। ब्राह्मण सब दूर से देखता रहा। शाम होते होते भिखारी फिर से मस्जिद की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण भी दूर दूर से उसके पीछे चलने लगा था, जैसे हवा पीछे पीछे चलती है। वो भी चुपचाप चल रहा था। जब भिखारी मस्जिद में पहुंचा तभी वहां एक और आवाज सुनाई दी। कोई और भी वहां था और वो भी अंधा था। वो मस्जिद का मुल्ला था। सिर पर पगड़ी, हाथ में लंबी दाढ़ी सफेद और मुट्ठी टेढ़ी थी। उसकी आवाज भारी थी, जैसे वो दुनिया को पहचानता हो। भले आंखों से ना देख सके पर दिमाग सब समझ लेता था। वो कहने लगा, अरे तू क्यों रो रहा है? फिर क्या हो गया तुझे? अंधा भिखारी रोते हुए बोला, मेरा सारा पैसा कुछ दिन पहले किसी ने निकाल लिया था। आज भी बहुत मेहनत से मैंने थोड़ा पैसा कमाया है। सोचा फिर से छुपा दूं, पर डर लगता है कि फिर चोरी ना हो जाए। मुल्ला हंसा, एक कुटिल हंसी। क्यों डरता है बे? पैसे छुपाने की समझ नहीं है तुझे? पैसा जमीन में छुपाएगा तो चोर ले ही जाएंगे। दुनिया इतनी साफ दिल की नहीं है कि कोई ना देखे। ब्राह्मण ये सुनकर ध्यान से सुनने लगा। उसे अंदाजा हो गया कि यह मुल्ला बहुत चालाक है। भिखारी बोला, तो फिर तुम कैसे संभालते हो अपना पैसा? तुम्हारे पास भी तो लोगों का दिया हुआ पैसा होगा। मुल्ला गर्व से बोला, मैं अपना सारा पैसा अपने इस डंडे में रखता हूं। और उसने अपने डंडे को जमीन पर पटक कर दिखाया। वो डंडा खोखला था। अंदर से आवाज सुनाई थी जैसे उसमें कुछ भरा हो। ब्राह्मण के कान खड़े हो गए। मन में बोला, ओहो, ये अपने डंडे में पैसे छुपा कर रखता है। इधर मुल्ला फिर से बोला, ये छड़ी मेरी जान है, दिन रात मेरे हाथ में रहती है। ना कोई थैला ना कोई गड्ढा। चाहे कोई कितना भी समझदार चोर हो, यहां से पैसे नहीं ले जा सकता। भिखारी ने दंग होकर पूछा, कभी चोरी नहीं हुई? मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अब तक तो नहीं हुई, क्योंकि दुनिया में हर चालाक के ऊपर एक और चालाक होता है, और मैं भी कम नहीं हूं। ब्राह्मण मन ही मन हंस पड़ा। दुनिया सच में अजीब है। एक अंधा भिखारी दूसरों को धोखा दे देता है, और ये अंधा मुल्ला खुद को सबसे बड़ा चतुर समझता है। भिखारी ने मुल्ला से कहा, हे भाई, मुझे भी ऐसा तरीका सिखा दो। तब मुल्ला कहता है, पहले दिमाग लो, फिर मैं तरीका दूंगा। जाओ, मेहनत करो। भिखारी उदास होकर चला गया। अब ब्राह्मण समझ गया था कि अगला धन का खजाना इस डंडी में है, पर वो जानता था कि सीधे जाना गलत होगा। वो चुपचाप मस्जिद के कोने में छिप गया। कुछ समय बाद मुल्ला अपने कमरे की तरफ गया। वो हाथ पैर धोने लगा। डंडी उसने पास में रख दी। तभी ब्राह्मण ने सोचा, यही मौका है। ना वो देख सकता है, ना उसे शक होगा। पर उसकी आत्मा ने एक बार हल्का सा सवाल किया, क्या ये सही है? मैं भी तो चोरी ही कर रहा हूं। पर तभी उसके दिल में जवाब आया, ये चोरी नहीं, ये न्याय है। पहले उसने मेरा पैसा छीना था, अब मैं ऋण पूरा कर रहा हूं, और ये धन भगवान ने गरीबों के नाम दिया है। बस फैसला तय। ब्राह्मण धीरे धीरे आगे बढ़ा। चुपचाप मुल्ले की डंडी उठाई और अपनी वही आकार की डंडी वहां रख दी। अब दोनों डंडियां बदल चुकी थी और मुल्ला कुछ नहीं जान पाया। उसने पानी से हाथ पोंछे, नमाज पढ़ी और अपनी डंडी उठाकर घर चल पड़ा। वो पूरे रास्ते खुश था। उसे लगता था कि उसका धन सुरक्षित है। इधर ब्राह्मण डंडी हाथ में लेकर घर पहुंचा। पत्नी ने दरवाजा खोला तो वो मुस्कुराया। डंडी से पैसा निकाला, चांदी जैसे चमकते सिक्के। पत्नी हंस पड़ी, तुम तो बहुत होशियार निकली। ब्राह्मण बोला, मैं सीख रहा हूं। भगवान भलाई देता है और दुनिया चतुराई सिखाती है। दोनों में संतुलन जरूरी है। पत्नी ने कहा, अब हम आराम से रहेंगे। ब्राह्मण ने सिर हिलाया, नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो औरों का हक मारते हैं। मैं इनसे सीखकर ही रहूंगा कि दुनिया कैसे चलती है। पत्नी मुस्कुराई। उसकी आंखों में गर्व था। पर याद रखना दोस्तों, सीधी राह अच्छे दिल वालों को मिलती है, लेकिन दुनिया का रास्ता टेढ़ा भी होता है। भक्ति दिल में होनी चाहिए, बुद्धि दिमाग में और धैर्य कदमों में, तभी इंसान जीतता है।